चाहे वहाँ पे गल्फ में करवा लो अपना पासपोर्ट ECNR, या आप अपने इंडिया में आके यहाँ भी करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब आप करवाने जाओगे तो फिर आपके पासपोर्ट पे चेक करते हैं, जो स्टाम्पिंग और लगी होती है वहाँ की, एंट्री की और एग्जिट की। वहाँ से जब एग्जिट आते हो तो वहाँ पे स्टाम्प लगा देते कि फला तारीख को बंदा इस कंट्री में इसने एंटर किया था और ये फला तारीख को एग्जिट कर रहा है यहाँ से, तो उसमें सब लिखा होता है। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले अपने पासपोर्ट को ECR से ECNR कैसे करें बिना 10th की मार्कशीट के। तो अब आप लोगों में से बहुत से लोगों का ये मन में सवाल चल रहा होगा कि अगर मैं अनपढ़ हूँ, मेरा पासपोर्ट ECR बना हुआ है, मेरे पास मार्कशीट भी नहीं है, तो बिना मार्कशीट के मेरा पासपोर्ट ECNR हो सकता है? इसका आंसर है यस, बिल्कुल हो सकता है। तो बात ये कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा, उसमें कौन कौन से स्टेप है, कहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इससे आपका पासपोर्ट ECR से ECNR होगा बिना मार्कशीट के। तो ग्रेजुएशन मांगी जाती है उसमें, तो मिनिमम 10th की मार्कशीट मांगी जाती है, ठीक है। और मैक्सिमम तो आप कितना भी ग्रेजुएट होंगे उस हिसाब से उसमें आपका सर्टिफिकेट लगता है, बाकी मिनिमम 10th की मार्कशीट मांगी जाती है उसमें, ठीक है। तो ECNR पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि उसमें जो ECNR वाला बंदा होता है तो उसमें जाहिर होता है चीज कि बंदा पढ़ा लिखा है, तो जो कंपनी होती है, जो कफिल होते हैं वहाँ पे, वो तुरंत एक्सेप्ट करते हैं ECNR पासपोर्ट को, क्योंकि उस पर जो है आप यही जाहिर होता है कि बंदा पढ़ा लिखा है। कोई भी एम्प्लॉयर होगा तो यही सोचेगा कि बंदा जहाँ तक पढ़ा लिखा होगा वहाँ तक बहुत अच्छा रहेगा, तो उसकी डिमांड ज्यादा रहती है ECNR पासपोर्ट की। क्योंकि कंपनी भी अगर कोई रिक्वायरमेंट निकालती है तो ज्यादातर अक्सर ये होता है कि ECNR पासपोर्ट मांगती है या फिर गल्फ रिटर्न मांगती है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल बाय डिटेल बात करने वाले कि अपने पासपोर्ट को ECNR कैसे कर सकते हो। तो जो मेरे दोस्त जिन्होंने नया पासपोर्ट भी बनाया हुआ है, जिनके पास मार्कशीट नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है थोड़ा भी, वो भी चाहते हैं कि अगर उनका पासपोर्ट ECNR हो जाए, तो आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आपको पूरी तरीके से देने वाला हूँ और वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी से चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस न करो। तो चलिए हम फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ECR और ECNR पासपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो देखिए ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी जब आप यहाँ से, जो अनपढ़ बंदा होता है जो पासपोर्ट बनवाता है उसमें मार्कशीट नहीं लगाता, उसमें ECR में आता है, उसमें इमिग्रेशन रिक्वायर्ड होती है। जब आप यहाँ से गल्फ का कहीं वीजा लगाओगे, क्योंकि जो ECR पासपोर्ट होता है उस पर जो है 18 कंट्रीज में बंदा जा सकता है यहाँ से, ECR पासपोर्ट वाला, बाकी कहीं भी अदर कंट्री नहीं जा सकता है। वो कंट्री भी आपको बताऊंगा अभी। यहाँ से गल्फ के लिए वीजा अप्लाई करते हो तो आपका जो वीजा स्टाम्पिंग होता है उसके बाद में एक पूरे आपके जितने डॉक्यूमेंट होते हैं तो वहाँ पे वेरीफाई किए जाते हैं। जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है उन लोग वेरीफाई करते हैं वहाँ पे जब स्टाम्प लगता है इमिग्रेशन का, इसकी कि जो है इस बंदे का इमिग्रेशन हो चुका है, फिर आप यहाँ से अपनी कंट्री से बाहर निकलते हो गल्फ के लिए, 18 कंट्रीज के लिए, ठीक है। बिना इमिग्रेशन आप यहाँ से नहीं जा सकते ECR पासपोर्ट में, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है। और इमिग्रेशन में मिनिमम 1 हफ्ते का समय लगता है, मैक्सिमम तो 20 दिन का समय लग जाता है। 20 दिन के अंदर अंदर आपका इमिग्रेशन हो जाता है। तो ये होता है। और ECNR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, और उसमें ECNR पासपोर्ट में कुछ लिखा नहीं होता, जैसा कि आप लोग साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये ECNR पासपोर्ट है, और इधर देखोगे आप तो ये ECR पासपोर्ट है, ठीक है। तो ये दोनों में इतना डिफरेंट होता है कि इसमें लिखा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और इसमें नहीं लिखा होता है, क्योंकि इसमें इमिग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती ECNR पासपोर्ट में। तो इसमें जब इससे आप जब वीजा अप्लाई करते हो ECNR पासपोर्ट से, तो इसमें आपको इस इमिग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका वीजा तुरंत अप्लाई हो जाता है और स्टाम्पिंग होने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट लगने के बाद टिकट होता है, सीधे आप निकल जाते हो। तो ECNR पासपोर्ट में उसमें ऑल वर्ल्ड कहीं भी घूम सकते हो आप ये समझिए जहाँ का वीजा अपने इंडिया में लगता है, यानी अपने इंडिया से जहाँ पे जाना अलाउ है, जिस कंट्री में, मतलब जहाँ जहाँ का वीजा मिलता है यहाँ इंडियन पासपोर्ट पे, तो वहाँ उस कंट्री में आप जा सकते हो ECNR पासपोर्ट पे। अब हम बात करते हैं ECR पासपोर्ट में कौन कौन सी कंट्री जा सकते हो। तो देखिए सिर्फ गल्फ ही जा सकते हो आप। गल्फ में जैसे 18 कंट्रीज हो जाती है, जैसे सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, मस्कत, लीबिया, जॉर्डन, यमन, सूडान, ठीक है। और 2-3 कंट्री है यहाँ पे, 17-18 कंट्री है जो कि आप वहाँ पे जा सकते हो। और बाकी अदर कंट्री आप यूरोप निकलोगे आप नहीं जा सकते हो, या कोई देश दूसरे देश जाना चाहो तो फिर आप ECR पासपोर्ट पे नहीं जा सकते हो। ये फर्क होता है ECR और ECNR में। तो अब हम लोग बात करते हैं आखिर ECR से ECNR कैसे होता है बिना मार्कशीट की। तो अगर आपको बिना मार्कशीट के ECNR पासपोर्ट करवाना है तो सीधे आप जब यहाँ से आपका पासपोर्ट बनेगा ECR, तो यहाँ से आप गल्फ जाओ, आप कहीं भी जाओ, सऊदी जाओ, दुबई जाओ, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं भी जाओ। और जाने के बाद आप अपना सफर पूरा करो, एक सफर करो या 2 साल करो या 3 साल का करो, क्योंकि जो मिनिमम टाइम मांगा जाता है उस पर, वो 3 साल गल्फ रिटर्न होना चाहिए बंदा। 3 साल गल्फ रिटर्न होना चाहिए। 3 साल गल्फ रिटर्न होने के बाद आपका पासपोर्ट बिना मार्कशीट के ECNR हो जाता है। चाहे वहाँ पे गल्फ में करवा लो अपना पासपोर्ट ECNR, या आप अपने इंडिया में आके यहाँ भी करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब आप करवाने जाओगे तो फिर आपके पासपोर्ट पे चेक करते हैं, जो स्टाम्पिंग और लगी होती है वहाँ की, एंट्री की और एग्जिट की। वहाँ से जब एग्जिट आते हो तो वहाँ पे स्टाम्प लगा देते कि फला तारीख को बंदा इस कंट्री में इसने एंटर किया था और ये फला तारीख को एग्जिट कर रहा है यहाँ से, तो उसमें सब लिखा होता है। तो उन लोग चेक करेंगे, उसकी डेट कैलकुलेट करेंगे, उन लोग कैलकुलेट करने के बाद फिट होगा, उसके बाद में तुरंत यहाँ पे ECNR कर देंगे। फिर ये विदाउट मार्कशीट, ये जो है विदाउट मार्कशीट का होता है। बिना मार्कशीट के आप ये ऐसा करवा सकते हो। 3 साल कम से कम होना चाहिए। वो 3 साल चाहे एक ही सफर में करो आप, चाहे 2 सफर में करो, तो आपके ऊपर होता है कितने टाइम में आप 3 साल कवर कर पाते हो। कोई कोई होता है 3 साल, 4 साल, 5 साल रुक जाता है एक ही सफर में, कोई कोई होता है 1 ही साल में आता है, कोई कोई होता है 2 साल में आता है। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप वहाँ पे रुकोगे,
3 साल मिनिमम गल्फ रिटर्न होना चाहिए बंदा। और दूसरा स्टेप तो ये होता है कि आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए हाई स्कूल का, 10th की जो मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, उससे आपका पासपोर्ट ECNR हो जाता है। मिनिमम 10th की मांगी जाती है। ठीक है, तो ये तरीका होता है ECR का। तो यही होता है कि ECNR पासपोर्ट में बहुत जल्दी बंदे की डिमांड हो जाती है, बहुत जल्दी यहाँ से बंदे को ले लिया जाता है, वीज़ा दे दिया जाता है उससे। और जो ECR पासपोर्ट है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उसमें जल्दी नहीं हो पाता। तो यही होता है दोस्त, और कुछ नहीं। और ECR पासपोर्ट में खर्चा भी आपका बढ़ जाता है, क्योंकि जब इमिग्रेशन होता है तो फिर उन लोग जो एजेंट होते हैं, जो ऑफिस वाले होते हैं, वो 8-10 हज़ार फीस आपकी बढ़ा ही देते हैं इमिग्रेशन की। ठीक है, और ECNR पासपोर्ट में ये फीस भी बच जाती है। तो बट यही बात है कि अगर जो नया बंदा है, अनपढ़ है, जिसका पासपोर्ट ECR बना है, तो फिर उसके पास एक ही रास्ता है, सीधे गल्फ का वीजा ले, वहाँ पे 2-3 साल वर्क करे, 3 साल वर्क करने के बाद फिर आपका पासपोर्ट आराम से ECNR कर सकते हो। और या फिर दूसरी बात है यही कि आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, और तीसरा कोई रास्ता नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।